चलिए तो आगे वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 10। द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। अच्छा तो ऑब्वियसली p इज नॉट इक्वल टू q होगा, मेंशन होना चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि किसी सीरीज में फर्स्ट p टर्म्स का सम वो गिवन है, sp गिवन है। तो Sn का फॉर्मूला हमें याद है, Sn का फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं। क्यों भाई, तुम लोग याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें p टर्म्स का बताना है तो n की जगह आ जाएगा p आ जाएगा, p/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म a माना है तो a रहेगा प्लस p-1 इंटू डी। अब इसी सीरीज के मान लो q टर्म्स हैं, सपोज ये 5 टर्म्स हैं, फिर आगे ये मान लो 10 टर्म्स हैं, कुछ ऐसा है ना। तो उसके या फिर 3 भी टर्म्स हो सकते हैं। तो q/2 सीरीज वही है, तो 2a प्लस q-1 इंटू डी, ये दोनों गिवन है। फिर कह रहे हैं देन फाइंड था इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। अच्छा ये रिलेशन गिवन है कि ये sp इक्वल्स टू sq है, sp sq को इक्वल है। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो फाइंड क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा p प्लस q/2 2a प्लस p प्लस q माइनस इंटू डी। अब देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूले जो लगाए हैं, तो यहाँ पर बेसिक क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि Sn के फॉर्मूले में n टर्म का सम होता है, तो यहाँ p टर्म का सम है तो p यूज करो, n की जगह q है तो q यूज करो, p प्लस q है तो p प्लस q यूज करो, डरना नहीं है उससे। ओके, रिलेशन गिवन है कि sp इक्वल्स टू sq, तो उसको रख देते हैं। अच्छा होगा क्या, इस रिलेशन से हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे हम जो sp प्लस q उसको फाइंड कर पाए। तो एक बार मैंने तो इसको इसके इक्वल रख दिया। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता है। और कभी ऐसा होगा नहीं मैथमेटिक्स में कि भाई जो गिवन सिस्टम है उससे उसके रिलेवेंट कुछ रिलेशन ना आए। अब जब इक्वल है तो इसको इधर लाके सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो p/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो AP आएगा प्लस p-1 इंटू d/2। चाहो तो इसको माइनस इधर लेके आए, ये AQ आया और ये भी माइनस के q-1 इंटू d/2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से a कॉमन, तो यहाँ आएगा p-q इन दोनों से प्लस यहाँ d/2 कॉमन। अब d/2 कॉमन होने का यहाँ क्या बचा, देखो p² माइनस p, ये माइनस का q² और ये प्लस का q, यहाँ ध्यान से देख लेना इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, a p-q प्लस d/2। अब थोड़ा सा देखते रहें तो यहां से और यहां से a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया। तो चलो पहले इसको ऐसे लिख लिया, इन दोनों को पास में लिख लिया, a² माइनस b² के फॉर्म में। माइनस कॉमन लिया तो ये p और माइनस का q आएगा, ये फ्रेम बन गया। अब इसको p-q और p प्लस q में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट उस पर ले लेते हैं, a p-q ये था प्लस यहाँ पर d/2 था, चेक कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया p प्लस q इंटू p-q, चेक कर ले। और माइनस का p-q है तो माइनस p-q इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखें तो यहाँ से देखो p-q का फैक्टर कॉमन है, उसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया, a p-q प्लस d/2, p-q का फैक्टर बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, p प्लस q-1 इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे सिस्टम से p-q को बाहर ले लिया, तो p-q को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा भाई, a प्लस d/2 p प्लस q-1 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब देखो मैं जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कह रहा था कि p इज नॉट इक्वल्स टू q है, क्योंकि देखो जब भी दो प्रोडक्ट जीरो होते हैं तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो यहाँ से एक कंडीशन आ रही है कि p शुड नॉट इक्वल्स टू q, और कॉमन सेंस की बात है कि
pth टर्म का सम है, qth टर्म के सम की बात कह रहा है तो अलग अलग टर्म्स है, तो ये सेटअप जीरो हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2a कैसे किया, एलसीएम ले लिया आपने ना, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन 2, चलो लिख लो होल अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, और इसके इम्प्लाइज में क्या आ जाएगा भाई, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब ये जो सेटअप है ना, इसका यूज करना है हम लोगों को, तो जो निकालना वो ये था, इसमें इसको ध्यान से देखो, 2a प्लस p, ये देखो ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे, तो आंसर आएगा एस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, देन योर आंसर इज 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 0। तो मैं आपसे कहना चाहूँ कि ये जो क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा, 0। The sum of first p terms of AP equal to q terms, then find the sum of p plus q terms। अब इस क्वेश्चन को देख लें, the sum of first p terms, q terms and r terms, ABC दे दी है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसमें ये प्रूव करवाएंगे हम लोगों से, तो इसको देख लेते हैं। चलिए यही देख लेते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो एक बार एक काम करते हैं, अब सीरीज वो एक सेम ले लेंगे, तो इसके पी टर्म्स को लिख लेते हैं यहाँ पे p बाई 2। अब ये बात थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, बार बार ये रिपीट हो रही है कि पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, या फर्स्ट पी टर्म्स बोलना ही मस्ट होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि फर्स्ट ना बोलने पर भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला ही स्टार्टिंग से बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि बीच वाले टर्म्स उठा लो वहां से सम निकालो, ये फर्स्ट टर्म से लेके पर्टिकुलर टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। ये टर्म्स दे दिए, ये ए, ये बी, ये सी। अच्छा, अब तो इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको ये सेट करना है, और चाहो तो ये इक्वेशन है इनको डाल दो फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, और यहां से ए की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बी की रिप्लेस कर दो, सी की रिप्लेस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा, आप चाहो तो q माइनस आर जो है, मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तब वो एक बी और सी के टर्म में आएगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो तरीके ये हो जाएंगे, लेकिन एक मुझे जो सही तरीका लग रहा है वो यही है कि आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, मीन्स ए की वैल्यू यदि पुट करूंगा मैं, तो देखिए जो फर्स्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, ए क्यू माइनस आर अपॉन पी, इसको चेक कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही हो जाएंगे। तो ए को पुट किया तो ए कितना है, पी बाई 2, 2a प्लस पी माइनस 1 डी, ये ए है, अपॉन में क्या है पी, और इनटू में क्या है, इनटू में क्यू माइनस आर, यस और नो। अब देखो इस पी से पी कैंसिल, मीन्स इस वाले जो ये फर्स्ट टर्म है उसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 अलग कर लो, फिर 2a के साथ फैक्टर आ जाएगा, कौन सा, q माइनस आर, प्लस यहाँ p माइनस 1 के साथ आ जाएगा q माइनस आर, और इनटू में d, ये बचेगा। ऐसे ही मैं तुमसे कहूं कि b अपॉन q और r माइनस p, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू बचेगी, b की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो सेम वैल्यू ऐसी आएगी, देखो 1/2 आएगा, ये 1/2, फिर 2a आएगा, प्लस यहाँ पे q माइनस आर आया था, यहाँ r माइनस पी आ जाएगा, r माइनस पी इंटू में r माइनस पी, फिर प्लस आएगा, अब यहाँ q माइनस 1 आएगा, r माइनस पी आएगा, इंटू में d आ जाएगा, ये सेकंड वाले की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही थर्ड की आ जाएगी। अब इन वैल्यूज को सबको हम लोग लिख के ऐड करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, तो क्या क्या वैल्यूज थी वो चेक कर लो। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू रख लेते हैं इसको, ये इस वाले पार्ट में आ जाएगी जो, तो 1/2, तो 1/2 सबसे कॉमन लिया, 2a,
इंटू क्यू माइनस आर, आई थिंक चेक कर लें एक बार, क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस पी माइनस वन क्यू माइनस आर इंटू टी। अच्छा 1/2 को कॉमन ही ले लो तो नेक्स्ट टर्म को भी लिख सकते हैं 2a। अब नेक्स्ट टर्म में क्या था, नेक्स्ट टर्म में था अपने पास r माइनस पी, प्लस यहाँ पे q माइनस वन था, r माइनस पी इंटू डी। अगले टर्म में क्या आएगा 2a प्लस, नेक्स्ट टर्म में अब देखो यहाँ पे आया r माइनस पी तो यहाँ आएगा p माइनस क्यू इंटू में, सॉरी p माइनस क्यू प्लस, अब r माइनस वन के साथ आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू डी। ये निकालना है फाइनली इसकी वैल्यू क्या होगी, यही था, जब प्रूव करना है जीरो है तो अब ठीक है 1/2 ले लिया। तो 2a के साथ जो फैक्टर आ रहे हैं वो 1 2 और 3, तो 2a सबसे कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा q माइनस आर, नेक्स्ट में r माइनस पी, नेक्स्ट में p माइनस क्यू। ध्यान से देखो q से q, r से r, p से p, प्लस d के साथ जो फैक्टर है वो क्या है p माइनस वन क्यू माइनस आर, प्लस q माइनस वन r माइनस पी, प्लस r माइनस वन p माइनस क्यू। इसका मल्टीप्लाई और कर लेते हैं तो 1/2 एकदम बाहर, 2a इंटू जीरो प्लस डी इंटू में, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर माइनस आर, सॉरी माइनस आर प्लस पी, प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। उसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए पी क्यू से माइनस पी क्यू, माइनस पी आर से प्लस पी आर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, प्लस आर से माइनस आर, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर, प्लस पी से माइनस पी, फाइनली जीरो आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हैं, इनको देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एपी। अच्छा एपी एक ही है, उसके एम टर्म्स और एन टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है, मींस एस एम और एस एन, ये रेशियो गिवन है। और ये क्या है एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। और फिर आपको ये प्रूव करना है कि उसके एमएथ और एनएथ, मींस ये प्रूव करना है आप एमएथ और एनएथ, सॉरी टी एन, इसका जो रेशियो है वो 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो अच्छा अभी हमने देखा था कि हमें जो प्रूव करना है वो तो ये होगा। देखो यदि मैं मान लूं कि एक ही है सीरीज, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन ये है, गिवन को लिखें 2a प्लस अपॉन 2a प्लस, ये गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब जो सेटअप है वो ये आ गया। एन और यहाँ एम अपॉन एन आ गया। अब मैं तुम्हें यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, मैंने इस बात को, इस सेटअप को अभी समझाने के लिए इसको ऐसे लिख लिया
2a प्लस m डैश 2a प्लस n डैश इंटू में d है ये इक्वल्स टू m डैश n डैश। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं कहूं कि मुझे इसके प्लेस पे ये चाहिए था, या सुनो, तो मैंने एक तो 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करते ही यहां पर ये 2 हट जाएगा और यहां अपॉन में 2 आ जाएगा, ऐसा नो। अब कहो सर यहां डिवाइड हो तो कैंसिल आउट होगा। अच्छा, मुझे अब इसके प्लेस पर ये चाहिए, मींस m डैश माइनस 1 अपॉन 2 के प्लेस पर मुझे क्या चाहिए, m माइनस 1 चाहिए ना भाई। जब ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा तो ये मिलेगा ना यहाँ पर। तो बताओ m डैश के प्लेस पे क्या चाहिए, तो m डैश माइनस 1 चाहिए 2m माइनस 2। तो m डैश कितना चाहिए, m डैश चाहिए 2m माइनस 1। मीन्स यदि इसमें मैं m डैश को 2m माइनस 1 लिख देता हूं और सिमिलरली n डैश को 2n माइनस 1 लिख देता हूं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो ये बन जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और राइट हैंड साइड ऐसा करने पर अपना आंसर बन जाएगी, जो प्रूफ करना था हम लोगों को। तो ये हैंस प्रूव्ड है। तो यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया था, कुछ बच्चे हैं क्या गलती करेंगे कि भाई m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू m माइनस 1। अब इस m में कंफ्यूजन रहेगा उनको, यस और नो। तो वो मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया। आई थिंक ये समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज, देखो वो सम उसी फ्रेम में होना चाहिए, गिवन है। मैंने क्या बताया था, सम किस फ्रेम में होगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फ्रेम में, ये वाला। तो ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फ्रेम में सम मिल गया अपने को। फिर कह रहा है mth टर्म भी गिवन है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, एस एन गिवन है। एस एन से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले लेंगे, और टी एम गिवन है 164। तो कुल मिला के मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए। अब एस एन से देखो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, डी निकाल सकता हूँ, बस सब कुछ निकाल सकते हैं इससे। अब मैं कहूँ देखो, एक जो शॉर्टकट कह सकते हो तुम लोग, मैंने एन को 1 डाला, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म आई, इसको क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, फर्स्ट वन टर्म। तो कोई सीरीज है, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगा, तो टी वन आ जाएगा। टी वन की वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस 5 8। मैं कहूँ डी कितना आएगा उस फॉर्मूले से, तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो मैं कहूँ टी, अब मुझे जरूरत भी नहीं है, सब कुछ आ गया। अब मैं टी एम के फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो टी एम का फॉर्मूला ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो टी एम कितना है 164। ए कितना भाई, ए कितना अभी निकाला था 8 प्लस एम माइनस 1, डी कितना है 6। इसको सिंप्लीफाई किया, 164। तो 6 एम कितना आ जाएगा, तो एम कितना आ जाएगा, कैंसिल कर लो, 27 आ जाएगा एम की वैल्यू। आई थिंक इट इज सो इजी।